तो हेलो बच्चों। आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे जो चैप्टर 9 है क्लास 10 का चैप्टर 9 है ना। इसका जो नाम है वो है सम एप्लीकेशंस ऑन ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, यानी ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसमें ये देखिए, सबसे पहले जानना क्या है कि हम लोग इसमें दो एंगल के बारे में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें की जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को जानना है, अगर इंग्लिश की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हिंदी की बात करें तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो चलिए जानते हैं इसको। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा, मान लेते हैं कि ये क्या है, टावर है, ठीक है। तो अगर, और ये कोई पॉइंट है, कोई ज़मीन पे एक पॉइंट है, तो इसको हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं, क्योंकि हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, समकोण त्रिभुज बनाना होता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे अगर खड़े हैं और यहाँ से जब देखेंगे टावर को, कैसे देखेंगे, ऐसे ऊपर करके देखेंगे। तो जब नीचे से ऊपर देखा जाता है, नीचे से ऊपर देखा जाता है, तो एंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है। नीचे से ऊपर मतलब यहाँ पे आपका आंख है, यहाँ पे आंख है आपका, ठीक है। यहां से जब हम लोग देख रहे हैं तो यहां से क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी हिंदी की बात करें तो उन्नयन कोण। नयन का मतलब आंख होता है, उन्नयन कोण, ठीक है। ये क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो ये हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। ऐसे देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। क्लियर। अब अगर हम लोग अवनमन की बात करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये एक टावर है, ठीक है, और जमीन पे ये कोई पॉइंट है, तो इसको पहले मिला देते हैं हम लोग, मिला दिए। अब यहाँ पे हमारा आंख है, यहाँ पे हमारा आंख है ना, ये है हमारा आंख, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे नीचे, तो कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, है ना। जब ऊपर से नीचे देखेंगे हम लोग, तो हमारा यहाँ पे जो बनेगा, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बना इस तरीके से, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब एंगल बनेगा तो कोई हमको प्लेन सरफेस चाहिए, सीधा लाइन चाहिए। तो यहाँ पे जब एक सीधा लाइन बनाया जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये जो लाइन होगा, इस लाइन का ये पैरेलल होगा, इस लाइन का ये पैरेलल होगा। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो इस पॉइंट का और इस सीधा लाइन का यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, एंगल तो हमको ट्रायंगल के अंदर ही चाहिए। जब अंदर चाहिए तो एक बात आपको बता दें कि अगर दो लाइन पैरेलल है ना, उसको अगर कोई लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। और हिंदी की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एंगल बना वही कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यानी जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा या एंगल ऑफ अवनमन कोण बोला जाएगा, तो आपको फिगर कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा यानी उन्नयन कोण बोला जाएगा, तो आपको फिगर कुछ इस तरीके से बनाना, आंख नहीं बनाना है, ठीक है, आंख नहीं बनाना आपको। यहाँ पे क्या करना है, इस समझाने के लिए बनाया हुआ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फिगर बनाना और ट्रायंगल ही बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। थैंक यू सो मच।